हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक सिसिबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट में रिलेशन। यह भी जानेंगे कि मैग्नेटिक सिसिबिलिटी क्या होती है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और इस वर्ष भी पूछे जाने की चांसेस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके इस क्वेश्चन को पूछे थे। आप लोगों को भी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस पर जल्द ही वीडियो सोल्यूशन या वीडियो लेक्चर बनाकर आपको दे दिया जाए। चलिए साथियों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस प्रकार से पूछा गया है। व्हाट डू यू नो अबाउट मैग्नेटिक सिसिबिलिटी, यानी मैग्नेटिक सिसिबिलिटी के बारे में आप क्या जानते हो। डेराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक सिसिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मोमेंट। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आज क्लियर हो जाने वाला है। साथियों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं, आपका इस सब्जेक्ट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट में करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे देख सकते हैं। आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। साथियों, मैग्नेटिक सिसिबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट में रिलेशन जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैग्नेटिक सिसिबिलिटी होती क्या है। देखिए, मैग्नेटिक सिसिबिलिटी जो होती है इसे हम लोग काई एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक सिसिबिलिटी को काई एम से डिनोट किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, मैग्नेटिक सिसिबिलिटी को काई एम से डिनोट किया जाता है। और ये मैग्नेटिक सिसिबिलिटी होता क्या है? मैग्नेटिक सिसिबिलिटी किसी सब्सटेंस को, जब किसी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में, यानी जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में, जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। सब्सटेंस में, उस पदार्थ में मैग्नेटिक यानी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय गुण उत्पन्न होने की क्षमता को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सिसिबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। देखिए, जब किसी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब कोई पदार्थ है, मान लेते हैं आप लोहे को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, तो यह लोहा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? लोहा मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज मतलब चुंबकीय हो जाता है, चुंबक की तरह जाने लगता है, चुंबक की ओर जाने लगता है। तो जब यह चुंबक की ओर जाने लगता है तो इसी लोहे को मैग्नेटाइज होने की क्षमता की माप को, कि कितना परसेंट लोहा मैग्नेटाइज हुआ है, कितना परसेंट लोहा मैग्नेटाइज हुआ है, कितना परसेंट लोहा चुंबकीय हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सिसिबिलिटी कहते हैं। एक बार परिभाषा को पढ़ेंगे। यह किसी सब्सटेंस को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की, तो सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन क्षमता की माप होती है। फिर से एक बार डिफिनीशन को देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यह किसी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन क्षमता यानी एबिलिटी की माप होता है। कौन? मैग्नेटिक सिसिबिलिटी। सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन क्षमता की माप होता है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसका डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। आप हिंदी में समझ लीजिएगा, उसे इंग्लिश में अगर एग्जाम में पूछता है तो बिल्कुल आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। होता क्या है कि कभी कभी इसका डिफिनीशन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन जो आता है अति लघुत्तरी शॉर्ट टाइप में आपको पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अगर एच है, किसी भी क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एच है, और मैग्नेटाइज आपका आई है, तो मैग्नेटिक सिसिबिलिटी काई एम क्या हो जाएगा? आई अपान एच हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड एच है और मैग्नेटाइज्ड आई है, तो मैग्नेटिक सिसिबिलिटी क्या हो जाएगा? काई एम इज इक्वल टू आई अपान एच हो जाएगा। आई एच से याद रख सकते हैं। अब देखिए, इसके प्रयोग से, इसका अब यूज कहाँ पे होता है मैग्नेटिक सिसिबिलिटी की, ये देख लेते हैं। इसके प्रयोग से हम लोग डाई मैग्नेट, पैरामैग्नेट
और फेरोमैग्नेट्स में अंतर कर सकते हैं, यानी अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। बिल्कुल ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं, किसमें डाई मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में अंतर कर सकते हैं। क्या अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी और लौ चुंबकी में डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, डाई मैग्नेटिक में उसकी कायम मैग्नेटिक सेसिबिलिटी 0 से कम होती है। ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा, मैग्नेटिक सेसिबिलिटी डाई मैग्नेटिक के लिए 0 से कम होती है। किससे कम होती है, 0 से कम होती है मैग्नेटिक सेसिबिलिटी किसके लिए, डाई मैग्नेटाइट्स के लिए। फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक्स के लिए मैग्नेटिक सेसिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक्स के लिए मैग्नेटिक सेसिबिलिटी 0 से अधिक और 1 से कम होती है। 0 से अधिक 1 से कम होती है पैरामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक सेसिबिलिटी। बात करें फेरोमैग्नेटिक के लिए तो वो 1 से काफ़ी अधिक होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक सब्सटेंस है जिसकी मैग्नेटिक सेसिबिलिटी 2 है तो ये आपका क्या होगा, बताइए ज़रा, ये आपका क्या होगा, सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक होगा। एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जिसका मैग्नेटिक सेसिबिलिटी आपका 0.5 है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसी जगह बात करें कि एक सब्सटेंस है जिसकी मैग्नेटिक सेसिबिलिटी क्या है, आपका 0 से कम है। 0 से कम का मतलब क्या होता है, माइनस में -2 है तो ये क्या होगा, सब्सटेंस डाई मैग्नेटिक होगा। ठीक है, बिल्कुल आप डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक सेसिबिलिटी के आधार पर समझते और समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं मैग्नेटिक सेसिबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में रिलेशन को देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए, रिलेशन देखने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि मैग्नेटिक सेसिबिलिटी का मापन किस तरह से किया जाता है, क्योंकि ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके इंटरव्यू वाइवा एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी जगह। देखिए 2 मेथड से इसका मापन किया जाता है किसी भी पदार्थ की मैग्नेटिक सेसिबिलिटी के। एक आपका गॉस मेथड है, एक फैराडे मेथड है। ठीक है, इन दोनों मेथड से किसी भी पदार्थ का मैग्नेटिक सेसिबिलिटी आप जो है उसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वे से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक सेसिबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए आपको मालूम होगा कि मैग्नेटिक सेसिबिलिटी को काई एम से डिनोट किया जाता है, हम आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था। और यहाँ पर देखिए आपकी मैग्नेटिक मोमेंट है उसको म्यू से डिनोट किया जाता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक सेसिबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, काई एम इज इक्वल टू NA म्यू स्क्वायर इफेक्ट अपान 3kT। NA म्यू स्क्वायर इफेक्ट अपान 3kT, NA म्यू स्क्वायर इफेक्ट अपान 3kT। इसे याद रखिएगा, किस तरह से याद रखेंगे, NA म्यू स्क्वायर इफेक्ट अपान 3kT। ये होता है आपका इन दोनों के बीच में रिलेशन। किसमें रिलेशन होता है भाइयों, बताइए ज़रा, मैग्नेटिक सेसिबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में रिलेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि के क्या है। ये के आपका बोल्ट्जमान नियतांक है। अगर आप थोड़ा सा समझदार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताइएगा बोल्ट्जमान नियतांक का मान कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। n0 आपका अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो नंबर है, इसकी मान कितना होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और देखिए T जो है आपका परम ताप है, जिसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो म्यू इफेक्ट है यही तो आपका है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम इस मैग्नेटिक मोमेंट को, म्यू इफेक्ट को इस साइड ले आएंगे। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू काई एम 3kT अपान n0। अब क्या करेंगे यहाँ पे, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3kT अपान n0, यहाँ पे काई एम इधर लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इस म्यू स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे। म्यू स्क्वायर को हम म्यू लिखेंगे, समझ में आ गया होगा क्यों म्यू लिखेंगे। और इस म्यू को लिखने के बाद ये दोनों तरह क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 3kT अपान n0, अंडर रूट काई एम ये हो जाएगा। अब इस काई एम इस अंडर रूट 3kT अपान n0 जो कांस्टेंट है इसका मान कितना होता है, 2.828। कितना होता है, 828। तो बिल्कुल हम मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू लिखेंगे 2.828 अंडर रूट काई एम बी एम।
ये आपके दिमाग में समझ में आया होगा कि ये आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा, सर ये बीएम क्या है? तो बीएम को लिखते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। ये आपका एक यूनिट होता है जिसे आप मैग्नेटिक मोमेंट को मापते हैं। बिल्कुल आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है मैग्नेटिक सेसिबिलिटी, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। और साथ में हम लोग पढ़ें कि मैग्नेटिक सेसिबिलिटी को मापन किस प्रकार से किया जाता है, साथ में डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और आपकी पैरामैग्नेटिक के बीच में किस प्रकार से मैग्नेटिक सेसिबिलिटी के आधार पर हम उसे डिटरमाइन करते हैं। बिल्कुल इन तीनों चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग सीखे हैं। अगर लेक्चर आपको लाभ मिला हो, आपको बेनिफिट मिला हो इस लेक्चर से, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पे। साथ में कोई भी आपको मन में कोई भी प्रश्न की डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल जल्दी से जल्द आपको उसको सलूशन देने की कोशिश करेंगे। साथ में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम दिए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी आप तैयार कर लीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।